देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिन लोगों ने अपने को खोया पहलगाम में, पुलवामा की तरह, वो पीड़ा पूरे देश की पीड़ा थी। कोई एक व्यक्ति नहीं था जो अछूता रहा उस पीड़ा से। ये हमारी सामूहिक पीड़ा थी। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा कि देखिए, हमारा ये प्रिसीजन स्ट्राइक था। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया हमारी सेना और एमईए की ओर से, कितना स्पष्ट था। नो सिविलियन टारगेट्स, नो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ओनली दोज लैबोरेटरीज, वो प्रयोगशालाएं जहां से आतंक की पैकेजिंग होती थी। एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के रूप में, एक रिस्पॉन्सिबल सेना का ये नजरिया था। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आप एलओसी पे हमारे इनोसेंट को, 4 साल 8 साल के बच्चे को, ये फर्क है। और मैं इसलिए कहता हूं कि भारतीय सेना का मिजाज ऐतिहासिक रूप से आज तक एक प्रोफेशनल मिजाज रहा है। सरकार अलग, सेना अलग, सरकार के साथ समन्वय, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, या तो सरकार में स्वयं पाकिस्तान की सेना रहती है या अपनी मर्जी के मुताबिक सरकार चुनती है। इस फर्क की वजह से एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम लगातार देखते हैं। पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया का ये, हमने नॉन एस्केलेटरी किया स्ट्राइक, एस्केलेशन की कोई संभावना नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ का व्यवहार देखिए, ये फर्क है हमारे और पाकिस्तान के आर्मी का। लेकिन जिस तरह से हमारे सिविलियन की मौत हो रही है, इस पर आप नहीं, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना कि हमारी सेना ने कल 2 बातें महत्वपूर्ण कही थी, जो एमईए, हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की ओर से, जो 2 विमेन ऑफिसर्स एंड एमईए की ओर से, बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि ये दहशतगर्दी सिर्फ नहीं थी। पहलगाम में दहशत के साथ नफरत बोने की साजिश थी, जिसको यहाँ की खूबसूरत मिट्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया। कुछ लोगों ने शुरू में कोशिश की, लेकिन वो ट्रैप पाकिस्तान का चला नहीं। जवाब में, और मैंने कहा कि प्रिसीजन था, सिविलियन टारगेट्स हमारी ओर से नहीं हुए, हमारी सेना की ओर से नहीं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक को अछूता छोड़ा। आप क्या कर रहे हैं, 4 साल 8 साल के बच्चों, गुरुद्वारे पे आप अटैक कर रहे हैं, इबादतगाह पे अटैक कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक सीमा होती है। हमने एस्केलेशन की कोई संभावना नहीं छोड़ी थी। आपकी हरकतें एस्केलेशन को बढ़ावा दे रही हैं। बाज आइए। कल राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमने उन लोगों को सजा दिया है जिन्होंने सिविलियन। एग्जैक्टली, ये जो उन्होंने कहा उससे पूर्व जो आर्मी की ओर से, हमारी फोर्स की ओर से जो रिलीज था, वो स्पष्ट था कि प्रिसीजन टारगेट्स एट 9 प्लेसेस, और वो 9 जगह कौन है, वो आतंक की प्रयोगशाला है। दहशतगर्दी वहां पैकेज की जाती थी, हमने उनको अटैक किया। और जाहिर तौर पर मैं कह रहा हूं, बार बार इसको समझना होगा, ये फर्क है भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, और ये फर्क बहुत बड़ा है। इस फासले को मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम को भी लग रहा होगा। जो मैंने कहा, डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारे इतने डोमेस्टिक मसले हैं, हम अलग अलग सोचते हैं उन मसलों पर, लेकिन इस देश का हर मजहब, हर धर्म, हर पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और टेरर जैसे चीजों पर विलग नहीं सोचती। एक स्वर, वो हिंदुस्तान का स्वर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।